Hello everyone. Today we are going to discuss system of units of class 9th physics. तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे यूनिट्स क्या है. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज are expressed in terms of units having standardized value. क्या मतलब है इस डेफिनेशन का कि यूनिट्स एक ऐसा टूल है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब मेजर करते हैं, उसको जब एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, उसकी कुछ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं यूनिट्स. या इसकी एक और डेफिनेशन है हमारे पास कि टूल्स, ऐसे टूल्स which can measure physical quantities effectively. ऐसे टूल्स, स्मॉल टूल्स जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है, और मेज़र करने के बाद जब एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तो उनको बोलेंगे हम यूनिट. अब एग्जांपल देख लें कोई, जैसे लेंथ होती है. फॉर एग्जांपल लेंथ. अब लेंथ को तो हम मेजर कर लेते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कैसे, कि किलोमीटर में उसको हम लिख सकते हैं, मीटर में भी लिख सकते हैं, या उसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में. इज इट क्लियर? इसी तरीके से कोई और एग्जांपल, जैसे मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जब मेजर करते हैं हम, तो या तो वो ग्राम्स में होगा या फिर केजी में. तो ये वाले जो है ना, ये यूनिट्स, इनको हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ, अब इनको इंटरनेशनल क्यों बोला गया है? फुल फॉर्म कहती है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनल इसलिए बोला गया है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, इसकी अगर लेंथ जो है ये है 10 सेंटीमीटर, लेट अस सपोज. इस कंट्री में जब इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी, अब इसी पेन को हम दूसरी कंट्री में ले जाएंगे, तो इसकी लेंथ जो है वो वहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो वेरी नहीं करेगी, ठीक है. इसीलिए इनको बोला जाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक. एक चीज़, अगर एक की लेंथ यहाँ पे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसका मास अगर मान लो 10 kg है, ठीक है. अगर इंडिया में 10 kg है, इसी मास को, इसी ऑब्जेक्ट को हम किसी और कंट्री में अगर ले जाएं तो वो डिफर ना करे, सेम रहता है. इसीलिए इनको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है. तो इसमें हमारे पास जैसे टाइम भी है, टाइम का सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ऐसा ही यूनिट क्या होगा, इसको हम सेकंड में भी मेजर करते हैं, आवर्स में भी करते हैं, मिनट्स में भी कर सकते हैं, ठीक है. तो अब ये चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़, ये चीज़ें फिजिकली हैं. इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब मेजर करें तो इनको हम जब लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, उन वाले यूनिट्स को बोलेंगे हम एसआई यूनिट्स, ठीक है, एसआई यूनिट्स. इज इट क्लियर? तो इसी एसआई यूनिट्स में हमारे पास दो आ जाते हैं, यहाँ पे दो टाइप्स बोलने इनको. टाइप कौन कौन सी हैं, जैसे एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, ठीक है.
ये ऐसा यूनिट्स क्या है कि यानी कि मान लो इनको क्या बोले, टाइप्स बोल लो। एम मीन्स मीटर और ये केजी, ये सेकंड, ठीक है। सीजीएस सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर और ये ग्राम्स के लिए, ये फिर से सेकंड। यानी कि जब भी लेंथ को मेजर करें तो हम मीटर में करेंगे, ठीक है। तो मास को जब हम मेजर करें तो केजी में करेंगे, अगर टाइम को मेजर करें तो सेकंड में। इस वाले यूनिट्स, इस वाले सिस्टम को बोलेंगे हम एमकेएस सिस्टम, ठीक है। दूसरे वाला जो हमारे पास है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। जब हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करें और मास को हम ग्राम्स में मेजर करें, टाइम को हम फिर से सेकंड्स में मेजर करें, तो उस वाले सिस्टम को बोलेंगे हम सीजीएस सिस्टम। इज इट क्लियर? तो इन शॉर्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई यूनिट्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करके एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम मेजर करके उनको सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक्सप्रेस करें तो उनको बोलेंगे एसआई यूनिट्स। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एसआई यूनिट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो मैं आपसे पूछूं कि इसका जो मास होगा वो कितना है, आप बताओगे जिसका मास है 10, सिर्फ 10 बोलोगे तो ये मीनिंगलेस होगा। क्यों? क्योंकि 10 से हमें ये पूरा मैसेज क्लियर नहीं होगा कि 10 ग्राम है, 10 केजी है, कितना है, ठीक है। इसलिए जब आप बोलोगे कि 10 केजी है, इस ऑब्जेक्ट का मास 10 केजी है, तब जाके ये मीनिंगफुल होगा, ठीक है। इसलिए तो ये जो एसआई यूनिट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं टू डिस्क्राइब दी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, इज इट क्लियर? तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि अगर आपको ये मेरी वीडियोस जो हैं ये हेल्पफुल मिल रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।